बिस्मिल्लाह। अचानक ही ज़हन में एक शब्द आता है और किसी चीर परिचित शहनाई की मध्यम मध्यम धुनें फिज़ा में छा जाती हैं। सुबह या शाम के वक्त शंखों, घंटों, घड़ियालों की जुगलबंदी के साथ यही स्वर लहरी जैसे हमारे आपके हृदय के तार स्पंदित कर जाती है। गंगा मैया के पवित्र जल और शहनाइयों की धुनों को कभी अलग किया जा सकता है भला? वह भी बनारस में, जहाँ खुद बैठकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने संगीत के सुरों को गंगा के पानी में जैसे आहिस्ता आहिस्ता घोला है। तभी तो उस्ताद भी गंगा से दूर कर दिया जाना स्वीकार नहीं करते। प्रचलित है कि स्वदेश छोड़कर अमेरिका बस जाने की मांग पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राजी नहीं होते। कहते हैं कि वहाँ गंगा नहीं होगी। कैसे आ पाएगी वहाँ गंगा? भिरुंग रावत की गली डुमरांव बिहार में 21 मार्च 1916 को पैगंबर खान और मिठन की संतान का जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह दादा रसूल बख्श खान के होठों से नवजात को देखकर यही शब्द निकला था और उस नन्हे बच्चे का नाम बिस्मिल्लाह खान हो गया। बड़े होने पर बिस्मिल्लाह खान ने पिता दादा परदादाओं की शहनाई वादन की कला परंपरा को आगे बढ़ाया और समूचे देश की आवाज़ बन गए। एक असाधारण आवाज़, देश राग। उनकी शहनाई के स्वर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, प्रसिद्धि और जनमानस के अंतरंग में बसी हूक बन गए। सदियों पुरानी शहनाई में समाई आवाज़ उनके प्रयासों से शास्त्रीय हो गई। बिस्मिल्लाह और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बन गए। बिस्मिल्लाह खान के पुरातन वाद्य की स्वर लहरियाँ देशों विदेशों में गूंजती और प्यार तथा शांति के राग छेड़ती जाती। धीरे धीरे शहनाई भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक केंद्रीय स्वर बन गई। धर्म और जाति जैसे मनोभावों और बंधनों से ऊपर उठकर बिस्मिल्लाह खान विद्या और कला के सच्चे उपासक बन गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही शहनाई प्रेम को इबादत बना लिया और उन्हें संगीत साधना के लिए देवी सरस्वती के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और मंदिरों और गंगा के घाट पर शहनाई बजाने में कभी परहेज नहीं रहा। नमाज अदा करते, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य धर्मस्थलों पर भी शहनाई बजाते बिस्मिल्लाह सर्वधर्म समभाव की मिसाल थे। उनका प्रिय और अपना शहर बनारस माँ गंगा के तट और जल तरंगे भी अपनी सुध बुध खो जैसे शहनाई वादन से नाच उठती। भोजपुर बिहार के रजवाड़ों और नक्कार खानों में पुराने समय से ही इनके पुरखे शहनाई वादन का सम्मान हासिल करते आए थे। पिता पैगंबर खान स्वयं डुमरांव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह की सभा में शहनाई बजाया करते थे। 6 वर्ष की उम्र में ही बिस्मिल्लाह गंगा नदी के तट पर बसे अपने ननिहाल वाराणसी चले गए। वहाँ विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादन से जुड़े अपने रिश्तेदार अली बख्श विलायतू से शहनाई वादन की शिक्षा ग्रहण की। अली बख्श के संरक्षण में बिस्मिल्लाह खान ने इस क्षेत्र में महारत हासिल की और बड़े होने पर एक प्रसिद्ध नाम ही नहीं, राष्ट्रीय धरोहर
और फिर भारत रत्न हो गए। बिस्मिल्लाह खान एक महान रूहानी कलाकार थे, जिन्हें 1947 में भारत की स्वतंत्रता के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर शहनाई बजाने का अद्वितीय अवसर प्राप्त हुआ। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी उस्ताद का राग कैफी समारोह की जान बन इतिहास में शुमार हो गया। पंडित नेहरू के समय से ही यह परंपरा बन गई थी कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के राग छिड़ जाते थे। दूरदर्शन द्वारा इसका सीधा प्रसारण भी किया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारतीय सिनेमा में भी शहनाई वादन किया और इस तरह चलचित्रों में समा घर घर में अपनी दस्तक दी। कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना में अपन्ना की भूमिका के लिए शहनाई बजाई। महान फिल्मकार सत्यजीत रे की जलसाघर में अभिनय किया तो गूंज उठी शहनाई के लिए भी आवाज दी। जाने माने निर्देशक गौतम घोष ने इनकी जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री संगे मिल से मुलाकात बनाई। शहनाई के साथ फिल्मों में उनका आखिरी परफॉर्मेंस फिल्म स्वदेश के गाने ये जो देश है तेरा के लिए रहा। वह अपने शिष्यों को तालीम के समय यह गुरु मंत्र जरूर देते थे कि सुरों से इस तरह लगाव रखो कि दुनिया पर छा जाओ। दक्षता से आलाप लेने के लिए सांस साधते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काफी उदार प्रवृत्ति के थे। एक साधारण सरल इंसान जो भावुक और रचनात्मक भी था और जिसने रागों के साथ प्रयोग कर संगीत की गाथा में नए अध्याय जोड़े। सम्मेलनों में पसरी शांति को तोड़ती शहनाई की मधुर मध्यम और प्रवाहमयी स्वर लहरियां श्रोताओं के दिलो दिमाग में बस जाती। सुप्त मानसिक तरंगों के कोई तार झंकृत कर जाती। शास्त्रीय कलाकारों और संगीत पारखियों की नजरों में शुमार बिस्मिल्लाह खान ने अपनी जिंदगी में मात्र 3 शागिर्द बनाए: बलजीत सिंह नामधारी, किरपाल सिंह और गुरबख्श सिंह नामधारी। सर्व विद्या की राजधानी वाराणसी की सांस्कृतिक परंपरा और समुद्र संगम की संस्कृति के प्रतिनिधि चरित्र सिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्षों से भी अधिक समय तक कला साधना की और भारत रत्न समेत कई पुरस्कार और सम्मान से विभूषित हुए। 21 अगस्त 2006 को हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी में बीमारी से जूझते यह महान कलाकार इस असार संसार से विदा हो गए। इनके जाने से भारतीय शास्त्रीय संगीत को झटका तो लगा ही, शहनाई वादन की आधारशिला ही जैसे ढहकर रह गई। आजीवन शहनाई का रियाज करते बिस्मिल्लाह खान वाराणसी के फातिमा कब्रगाह में अपनी शहनाई, जिसे वे बेगम कहा करते थे, के साथ नीम की ठंडी छांव में सदा के लिए सो गए। कहते हैं कि ध्वनियाँ कभी नष्ट नहीं होती। आज बिस्मिल्लाह खान अपनी खामोश शहनाई के साथ भले ही चीर निद्रा में सो रहे हों, उनकी स्वर तरंगें आज भी बज रही हैं। म्यूजिक, थिएटर और डांस के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के रूप में
शहनाई के संगीत की आवाज कलाकारों के बीच थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, अनुगूंज बनकर। उस्ताद कहा करते थे कि यदि दुनिया का अंत हो भी गया तो भी संगीत जिंदा रहेगा। धन्यवाद।